आज जो है हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का जो है प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं को हल करने वाले हैं। उसमें से प्रश्नावली 1.2 आज जो है आज हम करेंगे। 1.1 जो है पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ होगा, आप देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, तो आज जो है प्रश्नावली हम 2 करने वाले हैं। आज इसका पूरा क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में जो है आज हम करवा देंगे। ठीक है, तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आज जो है हम बहुत ही इजी तरीका से भी समझा देंगे, जो कि आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 140 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, 140। ठीक है, पहला क्वेश्चन 140 दिया हुआ है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सिंपल है, इसका लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 140 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 2 बार में 70, फिर 2 बार में 35, फिर 5 बार में लगाएंगे 7 × 35, इतना आता है। ठीक है, अब जो है अब नहीं लगेगा, इसको लिख सकते हैं 2 कितने बार है, 2 बार है, और ये 5 एक बार है, 7 है। यानी कहने का मतलब है 140 को जो है हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 156 है। कितना है, 156 है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 156 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार में आएगा 7 × 14, 8 × 16, 78। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 6 और 9 दूनी 18, 49 आएगा। कितना आएगा, 49। भागा देते हैं इसमें। ठीक है, 3 बार में देंगे 6 बाकी बचेगा 1, 18, 9 दूनी 18। ठीक है, और हम 3 बार में लगाते हैं तो 1 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी 13 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 156 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 के स्क्वायर, 2 को 2 बार लिख सकते हैं, और 3 × 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 38-25 है। कितना है, 38-25। इसको भी क्या करना है, अभाज्य गुणन के विधि में, गुणनखंड के विधि में रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 नहीं 3 है, 38-25 है। कितना है, 38-25 है। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो सबसे पहले 5 बार में लगाते हैं। ठीक है, 7 × 35, यहाँ बचा 3, 32, 6 × 30, 5 × 25, 765। फिर 5 बार में लगाते हैं तो 1, 2 आएगा, 5 × 25, 1 पंती 15, 3 आएगा। इसको फिर कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाते हैं, कट जाएगा, पंती 15, 1 51 हो जाएगा। और बताओ कितना आ जाएगा, फिर 3 बार में लगाते हैं, 7 × 51 आता है। कितना आता है, 7 × 51। तो बताओ 38-25 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कैसे, 3 देखो यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन है ना। अब देखो 3 2 बार आया है तो 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 भी 2 बार आया है तो 5 के स्क्वायर, और 17 लिख देंगे। इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ कैसे इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो तुम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो है 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5055 है। इसका क्या करना है,
अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो बताओ कैसे करेंगे इसको। 555 है, इसका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालते हैं तो 5 बार में लगेगा, कितना आएगा बताओ। 5 बार में आएगा 5, 1 आएगा 0 0, फिर यहाँ 1 आएगा। अब बताओ कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगाएंगे इसको बताओ तो। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे 7 बार में। ठीक है, तो 1 आएगा, यहाँ बाकी बचेगा कितना, बाकी बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 7 21। इसको लगाएंगे अब 11 बार में। कितने बार लगाएंगे, 11 बार में 1 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 3 3 33, 11 33 13 आएगा। तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 500, 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया हुआ है 74 29 दिया हुआ है। इसका जो है क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे इसका भी लघुत्तम निकालेंगे। 74 29 का सबसे पहले लगाएंगे, कितना बार में लगा सकते हैं, 17 बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे, 17 बार में लगाएंगे तो आएगा 437 आएगा। ठीक है, 437 आएगा। अब हम लगाएंगे 19 बार में। कितना बार लगाएंगे, 19 बार में लगाएंगे तो आएगा 23, और 23 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कहने का मतलब है 74 29 को जो है हम लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23 के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच, तथा उन्हें क्या करिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM बराबर है या नहीं। ठीक है, क्या करना है, उसको जांच करना है। तो बहुत ही सिंपल है, जांच भी करना है। ठीक है, क्या करना है, जांच भी करना है। तो चलो हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन, 2 का पहला क्वेश्चन, LCM और HCF निकालना है। किसका किसका निकालना है, सबसे पहले 2 का क्वेश्चन है। 2 का कितना कितना बताओ, 26 और 91। 26 और पहला क्वेश्चन है, 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 है। तो क्या करेंगे, LCM और HCF दोनों निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग LCM निकाल लेते हैं पहले। तो हो जाएगा 2 बार में 13 आएगा कि नहीं, और यहाँ आएगा, और 13 बार में कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ 7 बार में 63 91, कितना आएगा, 63 91 आएगा। तो बताओ 63 91, फिर 13 बार में आएगा 1 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 13, और इसको लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 13 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 7 गुना 13। अब बताओ 7 गुना 13 लिखेंगे, इसमें जो अगर सबसे पहले अगर HCF की बात करें तो जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो कॉमन क्या है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 13 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। LCM क्या होता है जी, तो LCM HCF जो HCF को लेंगे और जो बच गया उसको भी गुना कर लेंगे, तो 2 और गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 गुना क्या करेंगे, 7 कर लेंगे। तो 13 दूनी 26, 26 गुना 7 करेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है 13 दूनी 26 गुना कितना कितना करेंगे, 7 करेंगे। बताओ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 छक 42, और 42 के 2 बकिया 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी 182 आएगा। कितना आएगा, 182 क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। और LCM कितना आ जाएगा, HCF कितना आएगा, 13 आएगा। देख लेते हैं इसका आंसर दिया है कि नहीं। 1.1 है, 1.2 है, सॉरी 1.2 है, दूसरा का पहला 182। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जांच भी करना है। क्या करना है, इसका जांच करना है। क्या करना है, इसको
जांच करना है कि ये सही आया या गलत आया है। तो इसका जांच भी बहुत ज़रूरी है, इसका जांच भी करना है, ठीक है। तो जांच करते हैं। कैसे जांच करेंगे बताओ। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कि पहली संख्या जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? जांच कर रहे हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। बताओ पहली संख्या कितना है? 26। दूसरी संख्या कितना है? 91। अब बराबर HCF कितना है? तो HCF जो हो जाएगा आपका 13। LCM कितना है? 182। अब क्या करना है? इसको जांच करना है कि सही है या गलत है, ठीक है। तो हम इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो आपको गुना करने के लिए आना चाहिए, है ना। अगर दोनों बराबर आ गया तो बिल्कुल सही है, अगर बराबर नहीं आया तो सही नहीं है, ठीक है। तो गुना करते हैं तो इसका आता है 23 66। इसको भी दोनों गुना करेंगे तो इसमें भी आएगा 23 66। यानी इसका मतलब है कि क्या है? सही है। क्या है? ये सही है, ठीक है। हम जांच भी कर दिए, दोनों बराबर आ गया तो आपको जो ये हल किए ये आपका सही है। अगर बराबर नहीं आया तो ये दोनों बराबर नहीं आया तो समझ लो कि आपका जो किया हुआ जो LCM HCF आप निकालें वो क्या बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। 2 का कितना? 2 का 2 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। 2 का 2 है। कितना है? 510 है और 510 है और 92 है। कितना है? 510 है और 92 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका जो है LCM अलग अलग से निकालेंगे। इसका HCF और LCM दोनों निकालना है और जांच भी करना है, ठीक है। तो 510 को अलग निकाल लेंगे, 92 को अलग निकाल लेंगे। तो बताओ 5 बार में हम काट सकते हैं या 2 बार में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, फिर 1 5 दूनी 10, फिर 5 255 आया। 5 बार में लगाते हैं 5 25 25, 51 आएगा। 7 बार में लगाएंगे 7 51, 17 सॉरी 7 51, 17 51 होता है। 17 51 होता है, ठीक है। कितना होता है? 17 51। अब बताओ इसको हल करेंगे कितने बार में? 2 बार में लगाते हैं तो सबसे पहले आएगा इसमें 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। कितना आएगा? 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 दूनी 92 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2 और 3 आता है, 23 आता है। कितना आता है? 2 3 23 आता है, ठीक है। उसके बाद और क्या करेंगे? हम कुछ नहीं तो 23 बार में लगाते हैं, 1 आएगा इसमें। बताओ 3 बार में लगाते हैं तो 1 आता है कि नहीं? हाँ। अब जो हल करेंगे इसको हम 2 गुना 5 गुना 17 गुना 3 लिख सकते हैं इसको 2 गुना 2 गुना 23 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना? 2 गुना 5 गुना 17 और क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 है, 3 लिख सकते हैं। यहाँ 2 गुना 23 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। HCF तो HCF दोनों में कॉमन होता है वो HCF होता है। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। और कुछ कॉमन है? हमको तो नहीं लगता है कि और कुछ कॉमन हो सकता है इसमें। तो जो कॉमन होता है वो क्या होता है? उसका HCF होता है, ठीक है। तो बताओ HCF कितना हो जाएगा इसका? 2 का 2 HCF हो जाएगा इसका 2। कितना हो जाएगा HCF? इसका 2 HCF हो जाएगा, ठीक है। अब जो है LCM निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं? इसका LCM निकालते हैं। देखो तो जो 2 इसमें ज़्यादा है कि 2 इसमें ज़्यादा है? तो 2 इसमें ज़्यादा है, तो 2 जो अधिकतम घात होता है वो लेते हैं। तो जो 2 ज़्यादा है तो 2 के स्क्वायर। और देखो बच गया क्या? 5 बच गया, 5 गुना कर देंगे और
17 बच गया, 17 गुना कर देंगे, 3 बच गया, 3 गुना कर देंगे, 23 बच गया तो 23 भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो बताओ 2 दूनी 4 गुना 5 गुना 17 गुना 3 गुना 23, ये सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, HCF। गुना करने के लिए आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, गुना करने के लिए आपको जाना चाहिए। तो क्या होता है बताओ, इसका HCF हो जाएगा 23 460, 23 460, इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 460, इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका HCF निकल गया और LCM भी निकल गया। उसको क्या करना है, जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच में क्या बताओ, जांच में हम क्या बताए थे कि जांच करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM लेते हैं। ठीक है, अब बताओ पहली तो आपका हो गया कितना, 510 है, तो 510 गुने दूसरी हो गया 92, HCF आया कितना 2, LCM कितना आया जी, तो 23 460 आया। अब उसको क्या करना है, दोनों को गुना करना है। गुना करके चेक करेंगे, अगर दोनों बराबर आ गया तो मेरा सही है, बराबर नहीं है तो सही नहीं है। तो गुना करने के बाद कितना आता है बताओ, गुना करने के बाद 46920 आता है, इसमें भी गुना करने के बाद 46920 आता है, यानी क्या है, ये बिल्कुल सही है। अगर बराबर आ गया तो बिल्कुल सही है, अगर बराबर नहीं आया तो दिक्कत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 3 नहीं, 2 का 3 बोल रहा है 336 है और 54 है, 336 है और कितना है, 54 है। इसका क्या करना है, LCM और HCF दोनों निकालना है। तो अलग अलग कर लेते हैं, पहले 336 है इसका अलग, 54 का अलग कर लेते हैं। सबसे पहले 2 बार लगाते हैं, तो यहाँ आएगा 1, कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 यहाँ तेरे 6 दूनी 12 है, फिर 8 दूनी 16, 168 आता है। कितना आता है, 168 आता है। अब बताओ फिर 2 बार में लगाते हैं तो कितना आएगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 12 13 6 दूनी 12, फिर 1 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 बार में लगाते हैं तो 8 4 84 आता है। फिर 2 बार में लगाते हैं कितना आएगा बताओ, 42 आएगा। फिर 2 बार में लगाते हैं 21 आएगा। फिर 3 बार लगाएंगे 27 21। इसको हल करेंगे, 2 बार में हल करेंगे तो दूनी 4 7 दूनी 14 27। फिर इसको हम 3 बार लगाते हैं 9 3 27। फिर 3 बार लगाते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठोट 2 है, अब गुना 3 गुना 7 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 गुठ है तो 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 7। जो कॉमन होता है वो HCF होता है, HCF होता है। जो कॉमन होता है क्या होता है, HCF होता है। तो कॉमन क्या है बताओ, इसमें कॉमन देखें, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है कि नहीं, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है, 2 नहीं जी नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 यानी 6 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 6 HCF हो जाएगा। अब LCM की बात करें तो LCM कैसे निकलता है, तो अधिकतम घात देखा जाता है। देखो 2 का अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर 2 का अधिकतम घात 1 है, एक बस मात्र 2 एक ही है। तो अधिकतम घात कितना है, 2 के पावर 4 है तो 4 लेंगे। बताओ 3 इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है, तो 3 जो है इसमें ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 के पावर 3 है। उसके बाद बच क्या क्या गया, 7 बच गया। और कुछ बचा है नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। तो क्या करेंगे, इसको जो है 4 बार लिखेंगे, गुना करेंगे 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 4 बार। 3 को इसको 3 गुने 3 गुने 3, इसको लिखेंगे कई बार 7। अब जो है इसको क्या करो, गुना करो, गुना करो तो जरी तो पता चलेगा क्या है ये नहीं है। ठीक है, तो गुना करने के लिए तुमको खुद आना चाहिए। अगर गुना करने के लिए नहीं आता है तो 10वां में तुम बेकार पढ़ रहे हो, है ना, जाके दूसरा में नाम लिखवा लो। ठीक है, अगर गुना करने के लिए नहीं आता है तो बताओ 2 का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है,
तो 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसका एलसीएम आता है, पता है कितना? गुना करने के बाद आता है 30-24 आता है। ठीक है, कितना आता है? 30-24 आता है। कितना आता है? 30-24 आता है। इसका एलसीएम हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करना है? इसको जांच करना है। क्या करना है? इसका जांच करना है। तो जांच आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जांच में हमको क्या बताया था? आपको जांच में बताया थे, इसको जांच करने के लिए बताए थे। जांच में क्या बताए थे? जांच में कि आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी आप जो है एलसीएम एचसीएफ दोनों, पहले इसको लिखो चाहे पहले इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या जो है यहाँ पर देखिए 336 है और दूसरी संख्या कितना है? 54 है। बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है? 30-24 है और गुना एचसीएफ कितना आया? 6 आया। अब ये दोनों को गुना करो, अगर बराबर आता है तो सही है, नहीं आता है तो दिक्कत है, गलत है। ठीक है, तो आप गुना करने के बाद इसको गुना करते हैं तो 18-144 आता है। इसको गुना करते हैं तो इसको भी 18-144 आता है। इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही है। अगर आपको गुना करने के बाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर लिए? कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है? ज्ञात करना है। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो 2 अंक वाला, क्या पढ़ रहे थे? 2 अंक वाला जो है एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर 3 अंक दिया हुआ है कि नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से जो है इसको हम बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन? देखो तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर बोल रहा है कि 12 है, तीसरा का पहला, ठीक है, 12 है, 15 है और 12, 15 और 21 है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान है। सबका जो है बारी बारी से अलग अलग करके निकालेंगे। ठीक है, बारी बारी से क्या करेंगे? अलग करके निकालेंगे। बताओ, 12 का अलग निकालेंगे, 15 का अलग निकालेंगे, 21 का अलग निकालेंगे। तो बताओ 2 बार में 6 हो जाएगा, फिर 2 बार में 3 आएगा, 3 बार में लगाएंगे 15 आएगा और ये लगाएंगे 3 बार में 21 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7। अब बताओ इसको जो है 2 के स्क्वायर गुना 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या क्या करता है? कॉमन होना चाहिए। तो बताओ सब में कॉमन है, देख लेते हैं। हाँ जी, 3 जो है सब में कॉमन है, 3 3 3 तीनों में आता है और 2 सब में है नहीं, 3 2 इसमें है, 3 कॉमन हो गया। 7 सब में है नहीं है, 5 सब में है नहीं है। तो जो सब में होता है कॉमन वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा एचसीएफ इसका? 3 हो जाएगा। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो बताओ 2 सबसे ज़्यादा घात जो है किस में है? बताओ 2 इसमें सबसे ज़्यादा इसमें है तो 2 के स्क्वायर ले लिए। 3 सबसे ज़्यादा किस में है? तीनों बराबर है तो 3 ले लिए। 4 नहीं है, 5 है, 5 ले लिए और 7 है तो 7 ले लिए। 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 12 25 60 और गुना 7 करेंगे। 6 7 42, 420 आता है। क्या आता है इसका? एलसीएम क्या आ जाएगा? 420। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। अगर आपको जो है भाग आता है, थोड़ा बहुत भी आता है भाग, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 420। एचसीएफ कितना आ गया? 3। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में इसका 2 देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें, 3 का 2, 3 का 2 क्या है बताओ, 3 का 2 है 17, 23, 29 है, 17, 23 है और 29 है और 29 है। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, निकालना है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, आसान है। 27, 27, 29, 27, 27 क्या है, 29 है, ठीक है। 27, 27, 29 है। इसका अलग अलग निकाल लेंगे, 17 और 23 का अलग निकालेंगे, 29 का अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताओ ये नहीं करता है, तो 17 बार में लगाएंगे तो 1 आएगा, 23 बार में लगाएंगे 1 आएगा, 29 बार में लगाएंगे 1 आएगा, और तो नहीं आएगा जी, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 17 गुना 1, इसको भी लिख सकते हैं 23 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 29 गुना 1। अब बताओ एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सब में कॉमन होता है, एचसीएफ क्या होता है, सब में कॉमन होता है। तो सब में कॉमन देखो, ये देखो 1 1 सब में है, तो 1 क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करें एलसीएम की, बात करें कि एलसीएम कितना होगा जी, तो जो है सब तो अलग अलग है, 17 गुना 23 गुना 29, क्या करेंगे कि सबको गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो बताओ आपको गुना करने के लिए आना चाहिए, तो आता है 11,339, इतना आता है एलसीएम, ठीक है। 11,339 क्या आता है इसका एलसीएम। इसका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। तो 2 नंबर बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं, ठीक है। 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। आराम से हम कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 8 है और 9 है और कितना है जी, 25 है। इसका एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड व्यवहार क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो इसका अलग अलग कर लेंगे, 9 को अलग कर लेंगे, 8 को अलग, 25 को अलग, ठीक है। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा, 2 बार में 2 आएगा और उसके बाद 1 बार में 2 बार में 1 आएगा। इसको 3 बार में लगाएंगे तो 3 आएगा, 3 बार लगाएंगे तो 1 आएगा, 5 बार लगाएंगे तो 5 25 आएगा, फिर 5 बार लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 को है गुना 1, क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 1। अब बताओ इसका जो है 2 को 2 कितना बार है, 2 जो है 3 बार है, तो 2 को गुना 3 1, यहाँ 3 देखो 2 बार है तो 3 के पावर 2 गुना 1, 5 भी 2 बार है तो 2 5 की पावर 2 गुना 1। इसका क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कितना होता है, जो कॉमन होता है सब में। तो बताओ 2 सब में है नहीं, 3 सब में है नहीं है, 5 सब में है नहीं है, तो 1 सब में है। क्या है, सब में क्या है, 1 है, तो 1 लेंगे। 1 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करें कि एलसीएम कितना होगा जी, तो एलसीएम देखते हैं। 2 सबसे ज़्यादा किस में है, 2 सबसे ज़्यादा इसमें है, तो 2 की पावर 3, 3 सबसे ज़्यादा इसी में है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 इसमें है, 5 की पावर 2। अब जो है इसको 2 गुने 2 गुने 2 3 बार गुना करेंगे, 3 को 2 बार करेंगे और 5 को भी 2 बार करेंगे। अब गुना करने के बाद जो आता है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 5 गुना 5 सॉरी यहाँ 5 गुने 5 करेंगे, ठीक है, यहाँ के 2 बार है। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना आपको करने के लिए आना चाहिए। अगर गुना नहीं आता तब गुना करने के लिए सबसे पहले सीख लीजिए, ठीक है। गुना करने के बाद आता है 1800, कितना आता है 1800, से क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। गुना करने के बाद कितना आता है, 1800 आता है। तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, 1800, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बिल्कुल ही समझ जाएंगे, बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एचसीएफ कितना का 306 है और 657 है,
और इसका बराबर 9 दिया गया है और एलसीएम जो है 306 और 657 ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है और इसका एचसीएफ भी 9 दिया हुआ है, तो हमको एलसीएम निकालना है। ये दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, बिल्कुल ही आसान है। इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कि इसमें पहली संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहली संख्या जो है दिया है, क्या लिखा है, दिया है पहली संख्या। क्या दिया हुआ है जी, पहली संख्या इसमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है पहली संख्या, तो पहली संख्या दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हमको दिया हुआ है 657। 600 कितना दिया हुआ है, 657 दिया हुआ है। उसमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एचसीएफ, 9 दिया हुआ है। तो बताओ एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या गुने एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। एलसीएम जो है हमको मालूम नहीं है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ मालूम है 9, तो 9 इधर गुना में तो आएगा कोची में, भागा में, तो 306 गुना 657 है, तो 9 इधर भागा में आएगा तो बचेगा एलसीएम। अब बताओ इसको कटेगा, 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, 34 बार में कटेगा। तो बताओ 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। तो इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, कितना आएगा, गुना करे आना चाहिए 22 33 8 आता है एलसीएम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 22 33 8, यानी 22,338 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका से बन गया क्वेश्चन नंबर 4। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोल रहा है जांच करना है, जांच कीजिए। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई n जो है कोई प्राकृतिक संख्या है और 6 की पावर n दिया हुआ है। तो इसको जो हल करने के बाद जो है n प्राकृतिक संख्या मानेंगे और इसको हल करने के बाद इसका हल जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। तो क्वेश्चन जो है हम मेरे पास दिया है 6 के पावर n दिया है, क्वेश्चन जो है 7 के पावर भी n दे सकता था, क्वेश्चन जो है 9 के पावर भी n दे सकता था। मतलब जो भी क्वेश्चन दे है ना, उसको हम पूरा क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि 6 की पावर n कोई नेचुरल नंबर लेंगे, एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, इनकी जगह पर क्या प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 है ना, कुछ भी ले सकते हैं। इसका मान रखने पर जो है 0 पर ही समाप्त होगा। तो क्या कैसे चेक कर सकते हैं, बताओ। चेक करके व्याख्या करना, जांच करना है, ठीक है, कि वास्तविक में 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप जो है एक नियम पता होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए, एक नियम पता होना चाहिए। क्या नियम पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए कि देखो जी, यदि कोई संख्या 0 पर, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है, समाप्त होनी चाहती है, होना चाहता है, समाप्त होना चाहता है, ठीक है, समाप्त होना चाहता है, तो उसका
तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। यानी कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसको अगर तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जो है कितना आना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए। 2 आएगा 5 नहीं आएगा तो नहीं होगा, अगर 5 आएगा 2 नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, दोनों आना चाहिए, 2 5 दोनों आना चाहिए, तभी वो संख्या जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। अतः 6 का पूछ रहा था इसमें, 6 का गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होता है। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 प्राप्त होता है। तो हमको आना क्या चाहिए, 2 और गुना 5 आना चाहिए। 2 है नहीं चलेगा, 3 अलग है, नहीं 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। 2 गुने 5 का गुणनफल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 गुने 3 का गुणनफल है, इसलिए है ना, इसलिए क्या होगा, इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर यहाँ लिख देते हैं, चूँकि लिख देते हैं, चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं है 2 गुने 5 के रूप में नहीं है। अगर बताओ 7 के भी करते तो 7 का लघुत्तर निकालते, 7 गुना 1 होता है, ये भी 2 और 5 के गुणनफल में नहीं है। 9 का निकाल के देखते तो 9 को बताओ, 9 को अगर करेंगे तो 3 तिया 9, 3 3 आता है, ये भी जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो जो संख्या 0 पर 2 और 5 का गुणनफल नहीं आ रहा है तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो 6 का गुणनफल करने पर जो है 2 और 5 का गुणनफल के रूप में नहीं आता है, ठीक है, नहीं है। तो बताओ जब नहीं है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः या इसलिए यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है आप जांच करने के लिए इसको आप लिख सकते हैं। नियम होता है कि कोई भी संख्या अगर जिसका 2 और 5 का गुणनफल आ रहा है तो वो क्या संख्या गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ रहा है तो वो 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा कुछ आ गया तो 5 पर वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्यों भाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाज्य कहते हैं किसको, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वैसा संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड
खंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या जो एक और या दो परिभाषा इसका होता है, या एक और स्वयं से कटे एक और स्वयं से जो कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं 2, जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, ये सब कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक और अपने आप से कटता है, ये भी एक और अपने आप से कटता है। 5, ये भी एक और अपने आप से कटता है। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब बताओ, तो एग्जाम्पल में 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे मान लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों भाज्य संख्या होगा जी? तो बताओ, तो इसका जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, या जो एक और स्वयं के अलावा, बताओ, ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है कि नहीं? 4, 6 क्या है? 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो बताओ 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुआ कि नहीं? एक के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे चौथे से भी कट रहा है, तो हो जाएगा ये भाज्य संख्या हो जाएगा। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करते हैं? बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? देखो तो पहला हम बोल रहा है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 दिया हुआ है। अब जो है इसमें कुछ कॉमन है, देखो तो कुछ कॉमन है। हाँ जी, 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 11 बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 13। अब बताओ 13 और यहाँ हो जाएगा 77, 77 प्लस 1। अब बताओ यहाँ हो जाएगा 13 गुना 77, 1 78, इतना हो जाएगा। इसका 2 गुणनखंड, इसमें 1 से गुना कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 से ज़्यादा जो गुणनखंड है, 2 गुणनखंड तो ये है, ये 1 से भी गुना कर सकते हैं, 1 से भागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत लग सकता है। तो 3 गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है? ये भाज्य है। अगला देखते हैं, ये वाला दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा में क्या कर रहा है? देखो तो बोल रहा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इतना बोल रहा है। क्या करेंगे इसको हम? बताओ, इतना बोल रहा है, ये भाज्य है, तो ये सब देखो गुना में है, लेकिन ये क्या है? प्लस में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 क्या ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बचेगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, तो गुना करेंगे 5 और यहाँ पर जो हो जाएगा इसको इतना को गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें गुना करना पड़ेगा। तो बताओ कितना आ जाएगा? गुना करो तो इसको गुना करने के लिए आना चाहिए सबको, तो पूरा आएगा। गुना करने के बाद 1000 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 1001। और बताओ 1001 आया। अपने मन से हम 1 से गुना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 सब में कटता है, सब में विभाजित होता है, सब में गुणनखंड में आता है, ठीक है।
तो इसका भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड 3 गुणनखंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो गया है। क्या कर दिए हम, दिखा दिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ये देखने में तो लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी है। क्या है, बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कर लेंगे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बताओ, एक खेल का मैदान है, वो भी वृत्ताकार मैदान है। बताओ, खेल का एक मैदान है, क्या है, खेल का एक मैदान है। यहाँ से कोई व्यक्ति जो है चलना प्रारंभ किया। क्या किया, खेल का कोई मैदान है, यहाँ से चलना कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति है। ठीक है, एक क्या नाम है, पहला का नाम है सोनिया। क्या नाम है, सोनिया। पहला का नाम सोनिया है, दूसरा का नाम जो है दूसरा का नाम क्या है, रवि है। क्या है, रवि है। 2 है। अब ये दोनों जो है चलना स्टार्ट करता है, घूमना स्टार्ट करता है। तो बोल रहा है सोनिया जो है पूरा चक्कर, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेता है। पूरा एक चक्कर लगाने में कितने मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का समय लेता है। जबकि रवि जो है वही फील्ड को घूमने के लिए, जो है गोला को घूमने के लिए, चक्कर लगाने के लिए ये 12 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है, 12। ये लेता है 18 मिनट और ये लेता है 12 मिनट एक चक्कर पूरा लगाने में। तो बताओ, एक चक्कर तो बोल रहा है कितना समय के बाद दोनों मिल जाएगा। कितना समय के बाद दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दोनों एक ही तरह से, एक ही जगह पर से स्टार्ट किया। ठीक है, तो बताओ, इसका जो है एक बार मिलने की बात कर रहा है, तो न्यूनतम की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, न्यूनतम की बात कर रहा है। न्यूनतम की बात कर रहा है। अगर पूरा दिन भर अगर घूमेगा तो 2-3 बार, 5 बार, 10 बार भी मिल सकता है। ठीक है, कितनों बार मिल सकता है, लेकिन बोल रहा है एक बार मिलने की बात कर रहा है। तो इसका न्यूनतम मान दिया है। कितना दिया हुआ है, न्यूनतम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम की बात कर रहा है, तो न्यूनतम में क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। सिंपल इसका दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। यानी कहने का मतलब है कि समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए जो है, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो बताओ, 18 का अलग निकालेंगे, 12 का अलग निकालेंगे। बताओ कितना हो जाएगा, 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3 आता है, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3 आता है। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 जो है 2 बार है, तो 2 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जो है 2 बार है, 3 एक बार है। इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। बताओ, सबसे ज़्यादा 2 इसमें, एक इसमें है, तो 2 की पावर 2। 3 इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है, 3 इसमें ज़्यादा है, 3 की पावर 2 है। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा, 9 चौक 36। कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। यानी 36 मिनट के बाद जो है ये दोनों जो है एक स्थान पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। 36 मिनट के बाद जो है, 36 मिनट के बाद जो है ये दोनों आदमी जो है जी क्या नाम है, सोनिया और राजीव एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है, तो आज जो है 1.1 जो है इस वीडियो में जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, जिससे जो है वीडियो बनाने में हमको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। ठीक है, अब आज तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।